दोस्तों नमस्कार। आज यशनूर आपको लेकर आया परमाणु के परिषद ऑफिस के अंदर। आज एक अजीब तरीके का कंपैरिजन, एक अजीब तरीके की बात होगी जो शायद हर काल का परिषद के निवासी को सुननी चाहिए और देखनी भी चाहिए। ये परमाणु परिषद का जो कार्यालय है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको बिल्कुल 100 में से 100 पैसे खरा उतरता है उसके ऊपर। ये काल का पिंजौर के लोगों, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने ऑफिस के अंदर भी जाएं और देखें कि हमारे काल का परिषद के ऑफिस इस ऑफिस के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। और एक मैं निवेदन करूंगा, ये पार्किंग नजर आ रही है, पूरा ऑफिस देखिएगा, कभी खुद स्वयं चल के भी आइएगा। काल का पिंजौर के जो गणमान्य व्यक्ति आगे देखना, कुछ नहीं लगता। अगर जिस दिन आपको ये लगे कि आपके 40 रुपए या 70 रुपए या 75 रुपए कार के लगते हैं, तो मेरे से ले लेना, मैं दूंगा आपको। पानी की सुविधा हो, चाहे छत की सुविधा हो, चाहे कुछ भी हो, आप देखिएगा इसको। मेरा सीधा सीधा निवेदन आज हमारे यहाँ की लोकल एमएलए मैम से, शक्ति रानी शर्मा जी से, मैम अपने 31 के 31 पार्षद को उठाइए, अपने चेयरमैन साहब को लाइए और काल का परिषद के ऑफिस को छोड़ के इनको बाहर निकालें और परमाणु परिषद के ऑफिस में आए और इनको दिखाएं कि परमाणु परिषद का कार्यालय कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे मेंटेन हो रहा है। शायद ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, काल का परिषद के लिए। साहब, 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट बताया जाता है इनका, और हमारा 70 से 80 करोड़ रुपए का बजट। इनके सामने हम कहां स्टैंड करते हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये एक गेस्ट रूम है। शायद हमारे काल का परिषद को छोड़ो, मुझे तो नहीं लगता हमारे हरियाणा में भी किसी ऐसे बड़े से बड़े निगम के अंदर भी ऐसी चीजें अवेलेबल होगी जिन्होंने छोटे से काल का भी इस परमाणु परिषद के ऑफिस के अंदर इन्होंने चीज निकाल के। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, परमाणु परिषद के अधिकारी फूले नहीं। मैंने आपके ऊपर भी आरटीआई लगानी है। अभी आज आपकी मैं फेवर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं काल का परिषद के अंदर ऐसा ऑफिस चाहता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि आप छोड़ दिए जाएंगे, जहां आपकी गलती होगी वहां पकड़े भी जाएंगे। ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस रूम दिखा रहा था मैं, जब एमएलए साहब, लोकल एमएलए वहां आते हैं, एमपीज आते हैं, या कोई भी व्यक्ति आता है बाहर की मीटिंग लेता है, तो ऐसा बनता है। साहब, अगर आपके पास 31 पार्षद हैं, चेयरमैन साहब है, तो उनके पास भी 7-8 पार्षद तो उनके पास भी हैं। एक चेयरमैन उनके पास भी है, एक डिप्टी चेयरमैन भी है उनके पास, उनके ईओ साहब भी हैं। सभी व्यक्ति हैं, जो चीज हमारे पास है वो उनके पास भी है। स्टाफ कम है, लेकिन उनका मेंटेनेंस का सिस्टम देखिए आप, रूह खुश हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है कि क्या बात है। सोलर सिस्टम देखो ऊपर इन्होंने लगा रखा है, और हम तो काल का परिषद में मर गए पानी और बिजली का बिल देते देते। पानी की तो सुविधा पिंजौर में है, वो तो दुनिया जानती है कितनी अच्छी है जी। मेरे अपने मुंह से कुछ नहीं कहना। ये ड्यूटी लगा रहा हूं मैं काल का परिषद के हर उस व्यक्ति की जो पूछे सरकार से कि क्या ऐसे ऑफिस होते हैं, क्या ऐसे अधिकारी होते हैं। मैं आपको कॉरिडोर भी दिखाऊंगा ऑफिस का। मेरे को ईओ साहब से बात होने पर यह बात पाई गई, उन्होंने बताया मेरे को इन द प्रेजेंस ऑफ मेयर और डिप्टी मेयर कि आप हमारे इस परमाणु परिषद के कार्यालय को बाहर से कितना मर्जी रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफिस को अंदर से यूं ना दिखाए हमारे केबिन को, कि अच्छी बात नहीं है। और ईओ साहब, मैं आपका केबिन, जो हमारे काल का परिषद के ईओ साहब है, मैं उनसे कह रहा हूं अपने अधिकारियों को भी लेके जाइए और उनको दिखाइए कि कैसे मेंटेन होता है ऑफिस, कैसे ये पार्क है, ग्राउंड है, सब कुछ है। और महाराज, आपके पास तो 2 कारें खड़ी करने की जगह नहीं है। इतनी एंक्रोचमेंट ऑफिस के बाहर, जितनी परमाणु और काल का परिषद के ऑफिस के बाहर एंक्रोचमेंट है ना, सोच नहीं सकता आदमी। आज कालका के ऑफिस में जाना हो या परमाणु के ऑफिस में जाना हो, आफत लगती है एक आम आदमी को। ये देखिए, इनकी पार्किंग है ये, और पार्किंग देखने के बाद तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। और ऊपर का ये जो व्हाइट पिंक पिंक सा जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कम्युनिटी सेंटर है। ये कम्युनिटी सेंटर जिसमें 500-700 आदमियों की बारात हो, या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, या कुछ भी हो, ये देखिए आप, अरेंज हो सकता है। नॉमिनल से प्राइस है। साहब, क्या ऐसे दिन कभी हमारे काल का परिषद में भी आएंगे? पूछता हूं मैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, सैकड़ों किलोमीटर गुड़गांव तक गड्डी दौड़ दी है ਤੁਹਾਡੀ, कभी इधर भी आओ, मेरी सरकार 2 किलोमीटर चल के आओ और देखो, और कोने में खड़े होकर अपने आप का स्वयं एनालाइज करिएगा कि मैं क्या करता हूं और ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं। पूछो उनसे। और ये जो जगह आपको दिखाई जा रही है, जिस गेट के पास मैं खड़ा हूं, ये इनके सीएसआई के रूम है, वो यहाँ रहते हैं। ऊपर ये जो रूम्स नजर आ रहे हैं, इनमें जेईज रहते हैं, या कोई और जो इनका अधिकारी जिसके पास रहने की सुविधा नहीं है। काल का परिषद नहीं मेंटेन कराती, इसको परमाणु परिषद मेंटेन कराती है। देखिए परमाणु परिषद के हॉल्स। साहब, मैं बार बार कहता हूं, चाहे सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी हो, ईएसआई हो, कुछ हो, आज कहीं भी स्टैंड नहीं करते हम काल का परिषद के ऑफिस वाले परमाणु परिषद के सामने। अभी तो परमाणु परिषद को फंड्स की दिक्कत है। हमारे यहाँ तो जितने साहब लोग काम करते हैं ना, उतने तो यहाँ पर सोच नहीं सकते। और आप ये कॉरिडोर देखिएगा कितना साफ है,
मुझे कहा गया कि भाई आप अंदर से ना करना। और किसी दिन आप अपने कॉरिडोर्स को देखिएगा, पिंजौर में जाना स्पेशली, चेयरमैन साहब आपको बोल रहा हूं मैं, चेयरमैन साहब वहां जाओ पिंजौर में और देखो आपका ऑफिस कहां स्टैंड करता है। पिंजौर ऑफिस आने के लिए जान मारनी पड़ती है। आपके एक्शन बैठते हैं, इनके पास तो एक्शन भी नहीं है, इनके एक्शन सोलन बैठते हैं शायद। इनके एसडीओ जो है वो नालागढ़ से आते हैं यहाँ काम करने। सोचने की बात है। हमारे एसडीओ को और इनको देखो, एक जेई है मात्र, शायद यहाँ पर एक जेई इतना बड़ा शहर संभाल के बैठा है, और आपके पास चार चार जेई, और ऐसे ऐसे जेई मरी कुतिया का बिल बना दे। चेयरमैन साहब पुनः निवेदन।